ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष कार्यक्रम भारत की G20 अध्यक्षता में पहली यूथ 20 बैठक। भारत की G20 की अध्यक्षता में गुवाहाटी में पहली यूथ 20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। 3 दिन तक चलने वाली इस बैठक में 330 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन के हिस्से के रूप में यूथ 20 समूह की पहली बैठक 6 से 8 फरवरी तक गुवाहाटी में आयोजित की जा रही है। भारत अपनी G20 अध्यक्षता के तहत पहली बार यूथ 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी क्रम में अगस्त 2023 तक भारत के विभिन्न हिस्सों में कुल 5 यूथ 20 की बैठकें आयोजित होनी हैं। उनमें से ये पहली बैठक है। यूथ 20 से मिलने वाले लाभ की बात करें तो यह युवाओं को रचनात्मक नीति संबंधी इनपुट प्रदान करने और विश्व भर के दर्शकों को अपनी बात रखने के लिए मंच का उपयोग करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई इस 3 दिवसीय बैठक में दुनिया भर के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। यह आयोजन फ्यूचर ऑफ वर्क के 5 विषयों जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, शांति निर्माण और सुलह, लोकतंत्र और स्वास्थ्य खेल में युवा पर केंद्रित है। यूथ 20 या Y20 G20 के अंतर्गत आने वाले एंगेजमेंट ग्रुप का एक हिस्सा है। यह G20 देशों के नागरिक समाज, सांसदों, थिंक टैंक, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायियों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य युवाओं की सोच का पता लगाकर नीति प्रस्तावों में उनके सुझावों को शामिल करना है। यह G20 सरकारों और उनके स्थानीय युवाओं के बीच संपर्क बनाने का एक प्रयास है। 2023 में यूथ 20 इंडिया समिट भारत के युवा केंद्रित प्रयासों का उदाहरण होगा और दुनिया भर के युवाओं को अपने मूल्यों और नीतिगत उपायों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करेगा। Y20 एंगेजमेंट ग्रुप की शुरुआत 2010 में हुई थी। Y20 एंगेजमेंट ग्रुप में भारत का मुख्य फोकस दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाने पर है, जिसमें यह मंच एक बेहतर कल के लिए विचारों पर चर्चा करने और एजेंडा तैयार करने के लिए मंच प्रदान करेगा। भारत की अध्यक्षता के दौरान Y20 द्वारा की जाने वाली गतिविधियां वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर केंद्रित हैं। यूथ 20 बैठक के लिए एक सहभागी और समावेशी विचार विमर्श प्रक्रिया बनाने के लिए असम के 34 जिलों के 50 से अधिक विश्वविद्यालय और कॉलेज परिसरों में सेमिनार, कार्यशाला, वाद विवाद और पैनल चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान ने G20 समूहों और कामकाज के बारे में स्कूलों को संवेदनशील बनाने के लिए आसपास के 10 स्कूलों में जागरूकता अभियान भी चलाया। असम में 3 दिवसीय आयोजन के दौरान Y20 में 5 विषयों पर चर्चा की जानी है, जो हैं काम का भविष्य, उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को जीवन का एक तरीका बनाना, शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग की शुरुआत, साझा भविष्य, लोकतंत्र और शासन में युवा, स्वास्थ्य भलाई और खेल युवाओं के लिए एजेंडा। यह वक्ता पूर्वोत्तर के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक विषय पर चर्चा करेंगे, जो शांति निर्माण और सुलह है। बीते दिन केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूर्वोत्तर में उग्रवाद का इतिहास रहा है और यह विषय असम और पूरे उत्तर पूर्व के लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है। Y20 बैठक पैनल की चर्चा में उल्फा और NDFB के 2 आत्मसमर्पण करने वाले विद्रोही पैनल में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में Y20 समिट इंडिया के प्री लॉन्च कार्यक्रम में Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च की। केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि Y20 is a brilliant way to amplify the voices of young people. The world will be listening to you very carefully. You have a seat at the table and you are being heard. I firmly believe you are trustees of the future who will uphold peace and ensure gender equality, mitigate climate change, and spread intercultural diversity, innovate with passion, and heal as you grow. You are the agents of change the world needs. An agent where A means, or the A stands for, advocate for a cause you believe in. G stands for go green and embrace a sustainable lifestyle.
E stands for equality and inclusivity. Ensure that the spaces you are in are diverse, intergenerational, inclusive. N stands for nurture. Nurture your physical and mental health. T stands for tech innovation. Leverage technology for social good and betterment of humanity to enhance the entrepreneurial spirit. भारत सरकार के युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव श्रीमती मीता आर लोचन और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस आयोजन के दूसरे सत्र में कैसे भारत अपनी युवा आबादी का एक महाशक्ति बनने के लिए उपयोग कर सकता है पर पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। अपने संबोधन के दौरान श्री अनुराग ठाकुर ने कहा, विश्व की अर्थव्यवस्था और मानवता का भविष्य युवाओं के हाथों में है। आज का युवा एक डिजिटल, वैश्वीकृत और लगातार विकसित दुनिया में पैदा हुए हैं, जो अनिश्चितता, अपार गति, क्षमता और असीम संभावनाओं से भरी है। युवा लोग वर्तमान में हितधारक हैं और कल के निर्माता हैं। हमने आत्मनिर्भर भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ सभी क्षेत्रों में प्रगति की है। देश में एक स्टार्टअप क्रांति आई है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि युवाओं को वही भविष्य विरासत में मिलेगा जिसका वे निर्माण करेंगे। असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई इस 3 दिवसीय Y20 बैठक पर मीता आर लोचन ने यह भी बताया कि What is the important thing is the Indian ability to work with differences of language, differences of belief systems, and to build bridges. It is this that characterizes the Indian way of life. This is as much a matter of theory as a matter of practice. And I invite all of you who are present here today to experience this lived reality of India. In fact, I would say that these characteristics, these are civilizational values. The ability to build consensus, the ability to deal with conflicts, the ability to involve everyone in the tasks of governance. It is these civilizational values that are reflected in everything that we do. And perhaps this is one of the most important insights of all the insights that this great nation has to offer us. And perhaps this is also why the theme of Youth for Democracy and Governance is the most important of all the themes that we discuss today. It is in a vibrant democracy that we would be able to discuss the best ideals for working together and building a common future. केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर 8 फरवरी को विभिन्न विषयों पर एक श्वेत पत्र जारी करने के बाद Y20 प्रतिनिधियों के साथ युवा संवाद भी करेंगे। विश्व की अर्थव्यवस्था और मानवता का भविष्य युवाओं के हाथों में है। युवा लोग वर्तमान में हितधारक और कल के निर्माता भी हैं। ऐसे में Y20 युवाओं को रचनात्मक नीति संबंधी इनपुट प्रदान करने और विश्व भर के दर्शकों के सामने बात रखने के लिए मंच दे रहा है। Y20 में भारत न केवल अपनी बात रख रहा है, बल्कि दुनिया भर के युवाओं को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान कर रहा है। भारत के लिए G20 की अध्यक्षता करना अमृतकाल की शुरुआत का भी प्रतीक है। 15 अगस्त 2022 को इसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली आने वाले सालों में 25 साल की अवधि इसकी स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक भविष्यवादी, समृद्ध, समावेशी और विकसित समाज की मानव केंद्रित नींव तय करेगा। वसुधैव कुटुंबकम के विचार को मूर्त रूप देते हुए समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यावहारिक समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम भारत की G20 अध्यक्षता में पहली यूथ 20 बैठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnstatalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।